देखो नाटक 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 देख, आओ आओ नाटक देखो, नाटक नाटक नाटक, अंकल आंटी नाटक देखो, भैया दीदी नाटक देखो, अंकल आंटी नाटक देखो, भैया दीदी नाटक देखो, सर मैम नाटक देखो, सारे बच्चों नाटक देखो, सर मैम नाटक देखो, सारे बच्चों नाटक देखो, नाटक 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 देखो, नुक्कड़ वाला नाटक देखो। जी हाँ, स्वागत है आपका अपने युवा देश में जिसका नाम है भारत। जी हाँ, स्वागत है आप सबका हमारे युवा देश के डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ पर एक बटन दबाते ही ये सारी दुनिया आंखों के सामने दिखाई देती है। जी हाँ, स्वागत है आपका एक ऐसे युग में जहाँ आप किसी के भी चक्कर में आकर आपकी जान तक गवा बैठते हो। का काम है भैया, फोन को अपनी जेब में डालो, वीडियो बनाना छोड़ के अपने बच्चों का जीवन बचा लो। दुनिया वालों और दुनिया वालों, बच्चों का बचपन छीनने वाला हो सकता है कोई भी, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई रिश्ता भी नहीं है, सब धर्मों में मिल जाते हैं, काले काम कर जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? क्यों, आपको पता नहीं हमारे चारों ओर क्या हो रहा है? क्यों, क्या हो रहा है हमारे चारों ओर? हमारे बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। बचपन छीना जा रहा है? क्यों, कैसे? आजकल बच्चे यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ ऐसा, आइए हम बताते हैं एक ऐसी घटना। एक दिन राजू एक पार्क में खेलने गया तो एक व्यक्ति ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया। अरे अंकल अंकल मेरी बॉल वापस कर दीजिए। तो बेटा आपको बॉल चाहिए तो मुझसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। नहीं अंकल, मेरी मम्मी ने अनजान लोगों से बात करने के लिए मना किया है। नहीं बेटा, मैं अनजान थोड़ी हूँ, मैं तो आपका पड़ोसी अंकल हूँ। तो बेटा आपकी बॉल। थैंक यू अंकल। अरे बेटा बेटा सुनो। हाँ अंकल। तो आपको गेम खेलना पसंद है ना? हाँ अंकल। चलो मैं आपको गेम खिलाता हूँ। बैठ जाओ यहाँ पे। नहीं अंकल मैं ठीक हूँ। हाँ नहीं, बैठ जाओ आप। अरे अंकल ये क्या कर रहे हो? अरे बेटो बेटो गेम खिला। अरे अंकल ये क्या कर रहे हो? बेटो तुम्हें गेम खिला। अरे अंकल छोड़ो मुझे। बेटो बेटो तुम्हें गेम। अरे अंकल ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? भाई और बहनों, आपको ये घटना देखने में अजीब लगी होगी कि एक बालक का यौन शोषण हुआ, लेकिन ये हमारे समाज की काली सच्चाई के एक आंकड़े के अनुसार 52% केसेस में बालकों का यौन शोषण हो रहा है। ये धारणा सरासर गलत है कि सिर्फ लड़कियों का ही यौन शोषण हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें हमारे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कल से तो मैं खुद जाऊंगी अपने बच्चों को स्कूल से लाने। बच्चों को स्कूल से लाने और छोड़ने तक तो ठीक है, लेकिन क्या उनके साथ आप स्कूल में भी रह पाओगे? क्यों, स्कूल में तो हमारे बच्चे शिक्षकों के संरक्षण में रहते हैं ना, वहाँ भला उन्हें क्या खतरा? बिल्कुल, स्कूल में तो बच्चे शिक्षकों की संरक्षण में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें किसी न किसी प्रकार का खतरा है। आइए हम बताते हैं आपको एक ऐसी घटना कि एक छात्रा लगातार अपने शिक्षक के द्वारा शोषित हो रही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ चिंकी आओ। मैम आपने मुझे बुलाया था। हाँ बुलाया ना, सर आपके मार्क्स बहुत कम आए। हाँ मैम, क्या हुआ? मार्क्स कम क्यों आए? क्या हुआ आपको? मैम आप मुझे हाथ में लगाई। क्या हुआ? नहीं मैम, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? बाहर जाना है। क्यों, क्या हुआ? मुझे बाहर जाना है। क्यों, क्या हुआ? जो आप लोगों ने देखा, ये केवल एक चिंकी की कहानी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार अपने शिक्षक और सीनियर्स के द्वारा शोषित हो रहे हैं। उनको ऐसे ही डरा करके और धमका करके चुप करा दिया जाता है। तुम्हें ये बात किसी को नहीं कहना है, तुम्हें कितनी शर्म आएगी लोग हंसेंगे तुम पे। जब ये बात सबको पता चलेगी। तो देखा आपने, सबसे बड़ी निशानी तो यही है। आप अपने बच्चों को बताइएगा, अगर उनसे कोई ऐसे बात करता है कि उन्हें कितनी शर्म आएगी, या उन्हें किसी को नहीं बताना है, तो उन्हें सबसे पहले आपको आके बताना है। तो देखा आपने, ये तो सिर्फ 2 ही कहानियाँ थी जिनमें हमारे बच्चों का किस तरीके से बाल यौन शोषण हो रहा है। ऐसी और भी कई घटनाएं, चलिए आगे देखते हैं।
शैतान जिंदा है। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जिंदा है। आइए देखते हैं हम एक 14 साल की पिंकी की कहानी, जिसके साथ सरासर गलत होते हुए भी लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? कहाँ से आ रही हो? चलो हम छोड़ देते हैं आप। नहीं हम छोड़ देंगे, चलो नहीं। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। चलो हम छोड़ देंगे तुम्हें। चलो हम छोड़ देंगे तुम्हें। चलो हम छोड़ देंगे। तो देखा आप सबने कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब इतने लोगों से मैंने मदद मांगी पर किसी ने भी मदद नहीं करी। आधे लोगों ने देख के अनदेखा कर दिया और आधों ने सुन के अनसुना कर दिया। जो मेरे साथ हुआ है वो पहले भी कई लड़कियों के साथ हो चुका है और आगे भी हो सकता है। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ आपको लगता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि हो सकता है आपकी एक मदद से किसी की भी ज़िंदगी बच जाए। शर्मिंदा करते हैं कि हमें पिछले 3 सालों में 24,000 आंकड़े सामने आए हैं ऑनलाइन। आपको तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि एक दिन में 109 केसेस सामने आते हैं। ये सबसे ज्यादा 5 से 16 साल बच्चों को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार 4,28,773 रेप केसेस सामने आए 2023 तक। ये तो बड़ी दुखद परिस्थिति है। हमारे बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं, ना घर के बाहर ना घर के अंदर। हाँ ये तो बहुत परिस्थितियाँ हैं, पर हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इस परिस्थिति से बचने के लिए कोई उपाय है? हाँ, आगे जो आपको उपाय बताएंगे उन पर आपको जागरूक रहना है, जिससे आप अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित रख सकें। है कि हम इस मुद्दे की मौजूदगी को पहचानें, क्योंकि कल को ये घटनाएं हमारे आसपास भी हो सकती है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए हमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच, अगर हमारे बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं या अपने पड़ोसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो हमें इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए। और अगर आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटनाएं होती है तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए। और अगर नहीं बता पाते हो तो आप तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें। धन्यवाद।